वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बार बार मतदान के आंकड़े बदलना सीधे वोट चोरी के संकेत है। हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को समझाए। हुड्डा साहब, पूछा गड़बड़ थी तो कांग्रेस थोड़े से अंतर से 10 सीटें कैसे जीती। तो ये सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हरियाणा में भी सियासत सरगर्म हो गई है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया था तो उसमें उन्होंने हरियाणा का नाम भी लिया था, जिसके बाद अब हरियाणा में भी वोट चोरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिन ब दिन गर्मांदा जा रहा है। चुनाव आया था कि भाई ये जो वोटिंग जो है बैलेट पर होनी चाहिए, तो कितनी बार उनके आंकड़े बदले। रात को चुनाव हुआ, उस दिन 9 बजे कुछ आंकड़े आए, 12 बजे कुछ आंकड़े आए, अगले दिन कुछ आंकड़े आए, 7 तारीख की रात को गिनती से पहले और आंकड़े आए। तो उसी दिन कहा था जिस दिन चुनाव आया था। वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लेकर बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं हुड्डा साहब। अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 11 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बना है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। अंबाला छावनी के लिए परमिंदर परीब अध्यक्ष बने हैं। सोनीपत शहरी क्षेत्र से कमल दीवान जिला अध्यक्ष बने। करनाल ग्रामीण में प्रोफेसर राजेश वैद को कमान मिली। राजेश वैद के पिता नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। राजेश वैद 17 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। 2009 में सिरसा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो कांग्रेस का 11 साल बाद संगठन बना है। जिला अध्यक्षों की एक सूची जारी की गई है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मैं शीर्ष नेतृत्व का हाईकमान का धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा सोनिया गांधी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा प्रियंका जी का, मैं धन्यवाद करूंगा BK हरिप्रसाद जी का। तो विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा अपनी बहन हमारी शैलजा जी का, जिन्होंने मेरे में विश्वास जताया और जो 11 साल से एक पेंडिंग पड़ा हुआ था पूरे हरियाणा का, आज उन्होंने पूरे हरियाणा में नए जिलाध्यक्ष दिए हैं और अंबाला छावनी में अपने भाई को, अपने बेटे को। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर मंत्री अरविंद शर्मा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अंतरकलह की शिकार कांग्रेस है। पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। कांग्रेस में चलते रहेंगे भाई भतीजवाद के जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे। तो कांग्रेस में जो ये संगठन की लिस्ट जारी की है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है और उनके अंदर जो है भाई भतीजावाद के जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाई है। दोबारा मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम बदल गए। पानीपत में सरपंच चुनाव का परिणाम बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरपंच चुनाव में मोहित को विजयी घोषित किया। पानीपत बुआना लाखू में सरपंच विवाद का फैसला दिया। मोहित ने विपक्षी को 51 वोट से हराया। तो आपको बता दें कि ईवीएम मंगवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि ईवीएम मंगवाई गई हो। पंचायत चुनाव में फैसला देने के लिए मंगवाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजयी ठहराया और फैसला देते हुए बताया कि मोहित ने विपक्षी को 51 वोटों से हराया। कल को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ने, कल को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो जज ने बोला है कि 2 दिन के अंदर अंदर तो शपथ दिलाई जाए और जो केस चल रहा है हमारा नीचे, वो फाइनल जजमेंट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ही करेंगे सर। हाँ सर, डिसमिस करने के? हाँ डिसमिस के है सर वो। हाँ क्या कुछ वो मामला था ये सर? इसमें बूथ नंबर 69 में हमारे सीक्वेंस में गलती हो गई थी। मेरी वार्ड की वोट थी जो कुलदीप थी, उसके सामने लिखी गई थी वो।
तो उसको जब हमें पता लगा तो हमने जाके ऐतराज़ दर्ज करवाया अपना। पूरा प्रशासन था हमारे साथ। पानीपत गए, पानीपत में जाके उन्होंने देखा पूरी, तो उन्होंने अपनी गलती पाया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे, आरओ थे, जो उन्होंने अपनी गलती मान के लिखित में भी दिया। तो आप डिक्लेयर कर दिए? हाँ, उस टाइम पे हम डिक्लेयर कर दिए थे सर। तो फिर ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाके स्टे ले आए थे। तो 1.5 साल के करीब वैसे वीडियो नहीं सरपंची संभाली थी उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया था कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालो, नीचे जो आएगा रिजल्ट वो फाइनल होगा। तो जब इन्होंने नीचे वालों ने रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे तो ये फिर से वापस वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चले गए। तो वहाँ पे जाके इन्होंने स्टे ले लिए। तो फिर मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ से स्टे तोड़वा के और वो करवा के ले आया था फैसले के लिए। तो यहाँ पे उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ यहाँ पे चंडीगढ़ वाले से। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे फिर से स्पेशली पिटीशन डाली मैंने SLP। तो उन्होंने 31 तारीख को रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे मेरे, और 6 तारीख को रिकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फैसला वहाँ पे फिर सुरक्षित रख लिया था और 11 तारीख को इन्होंने फैसला सुनाया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद में बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। बारिश की वजह से जगह जगह जाम है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस कदर जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। बारिश के बाद पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, नहर का रूप ले लिया है, जिसमें गाड़ियां चल रही हैं और इन्हीं में इंसान भी चलने को मजबूर है। जींद में भी भारी बरसात आफत बनी हुई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। सुबह से ही जींद में भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिनमें राहगीर गुजरने को मजबूर है। घुटनों तक पानी है, मजबूर हैं गुजरने के लिए। घुटनों तक पानी भर चुका है। ऐसे में बाइक सवार जो हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर करनाल में किडनैपिंग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनकपुरी से अपहरित लड़की सकुशल बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद की गई है लड़की को, जो है उसके साथ ही 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। अपहरण में किडनैपिंग जो हुई थी उसमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। नाबालिग लड़की के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। लड़की ने वीडियो में शादी का दावा किया था। पुलिस को शादी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एक लड़की को किडनैप किया गया था। परिजनों के आरोप हैं कि उसे किडनैप किया गया था। काले रंग की गाड़ी में लड़की को कुछ लड़के और 1 लड़की अपने साथ मारपीट करके ले गए थे। हालांकि इसके बाद बीते दिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें लड़की ने दावा किया था कि उसने शादी कर ली है और उसको